दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जानेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव का सर्वे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में आपकी कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, 200 सीटों का सर्वे आ चुका है राजस्थान में। दोस्तों 200 सीटों में से कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। दोस्तों राजस्थान में जिसको भी अपनी सरकार बनानी होती है 101 सीट की आवश्यकता होती है। जो भी पार्टी 101 सीट ले आएगी वो अपनी सरकार राजस्थान में बनाएगी। तो दोस्तों आज जानेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव का सर्वे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए टोंक जिला की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से आईएनसी को 3 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को वही 1 सीट मिल रही है। अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। तो इस बार में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। इंडिया अपनी सरकार राजस्थान में बना सकती है। भाई दोस्तों बूंदी की बात करें तो बूंदी में 3 सीटें हैं विधानसभा की। 3 सीटों में से आईएनसी को 2 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। अन्य का खाता यहाँ पर 0 से खुलते नज़र आ रहा है। अजमेर ज़िला की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें हैं लोक विधानसभा की। 8 सीटों में से यहाँ पर आईएनसी को 5 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों बीजेपी को 3 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। अन्य का खाता यहाँ पर 0 से खुलते नज़र आ रहा है। पौली जिला की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें हैं विधानसभा की। 6 सीटों में से 2 यहाँ पर आईएनसी को मिल रही हैं, 4 यहाँ पर बीजेपी को। अन्य का खाता यहाँ पर 0 से खुलते नज़र आ रहा है। जोधपुर जिला की बात करें तो यहाँ पर 10 सीटें हैं विधानसभा की। 10 सीटों में से आईएनसी को 5 सीटें मिल रही हैं, वही बीजेपी को 5 सीटें मिल रही हैं। अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। जोधपुर में देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। भाई दोस्तों नागौर की बात करें तो यहाँ पर 10 सीटें हैं विधानसभा की। 10 सीटों में से आईएनसी को 7 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 2 सीटें। अन्य का खाता यहाँ पर 1 सीट से खुलते नज़र आ रहा है। वही दोस्तों हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं विधानसभा की। 5 सीटों में से आईएनसी को 3 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 2 सीटें। अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। वही दोस्तों राजसमंद की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं विधानसभा की। 4 सीटों में से आईएनसी को 2 सीटें, बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें। अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। चोरू जिला की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें हैं विधानसभा की। 6 सीटों में से आईएनसी को 4 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें। अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। दोस्तों जुन्नू की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं विधानसभा की। 7 सीटों में से आईएनसी को 3 सीटें मिल रही हैं, वही दोस्तों 4 सीटें बीजेपी को। अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। राजस्थान का 132 सीटों का सर्वे आ चुका है। 132 सीटों में से आईएनसी को 75 सीटें मिल रही हैं, वही दोस्तों बीजेपी को 56 सीटें। अन्य का खाता यहाँ पर 1 सीट से खुलते नज़र आ रहा है। वही दोस्तों ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए अलवर में तो यहाँ पर 11 सीटें हैं विधानसभा की। 11 सीटों में से आईएनसी को 7 सीटें, बीजेपी को 4 सीटें। अन्य का खाता 0 सीटें मिल रही हैं। भाई दोस्तों भरतपुर की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में से आईएनसी को 5 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें। आईएनसी को 0 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों धौलपुर जिला की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं विधानसभा की। 4 सीटों में से आईएनसी को 2 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें। अन्य का खाता यहाँ पर 1 सीट 0 से खुलते नजर आ रहा है। दोस्तों करौली की बात करें तो करौली में 4 सीटें हैं विधानसभा की। 4 सीटों में से आईएनसी को 3 सीटें, बीजेपी को 1 सीट। अन्य का खाता यहाँ पर 0 से खुलते नजर आ रहा है। करौली में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। दोस्तों जयपुर की बात करें तो जयपुर में 19 सीटें हैं विधानसभा की। 19 सीटों में से आईएनसी को 12 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 7 सीटें। अन्य का खाता यहाँ पर 0 से खुलते नज़र आ रहा है। जयपुर में इंडिया अपनी सरकार बना रही है, बीजेपी को वही बड़ा झटका लग रहा है। दोस्तों 12 की बात करें तो 12 में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से आईएनसी को 1 सीट मिल रही है, बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें। अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। दोस्तों कोटा गांव की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें हैं विधानसभा की। 6 सीटों में से आईएनसी को 4 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें। अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। वही दोस्तों चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में 5 सीटें हैं विधानसभा की। 5 सीटों में से आईएनसी को 2 सीटें,
वही दोस्तों बीजेपी को 3 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी को 3 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में 2 सीटें हैं विधानसभा की, 2 सीटों में से आईएनसी को 1 सीट मिल रही है। वही दोस्तों बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। प्रतापगढ़ में देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की आपको यहाँ पर टक्कर देखने को मिल सकती है। वही दोस्तों वंशवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं विधानसभा की, 5 सीटों में से 3 आईएनसी को मिल रही हैं, 2 यहाँ पर बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। वही अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं विधानसभा की, दोस्तों 4 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी को 2 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। तो डूंगरपुर में यहाँ पर दोनों पार्टियों का कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। वही दोस्तों उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें हैं विधानसभा की, 8 सीटों में से आईएनसी को 6 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। उदयपुर में आईएनसी अपनी सरकार बना रही है, बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका लगते नजर आ रहा है। सिरोही जिला की बात करें तो सिरोही में 3 सीटें हैं विधानसभा की, 3 सीटों में से आईएनसी को 3 सीटें मिल रही हैं। वही बीजेपी का पूरी तरीके से यहाँ पर सफाया हो रहा है, अन्य का खाता भी 0 से खुलते नजर आ रहा है। तो सिरोही में अपनी सरकार इंडिया बना रही है। वही दोस्तों बाड़मेर की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं विधानसभा की, 7 सीटों में से आईएनसी को 3 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 4 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों जलौर की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 सीटों में से आईएनसी को 3 सीटें, बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीटें ले रही है। वही दोस्तों 3 सीटों पर यहाँ पर इंडिया है। वही दोस्तों जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 सीटों में से आईएनसी को 1 सीट मिल रही है, बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, अन्य का खाता यहाँ पर 0 से खुलते नजर आ रहा है। तो राजस्थान में कुल देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया और यहाँ पर आईएनसी को बड़ा झटका लग सकता है। वही दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, इंडिया अपनी सरकार इस बार में बना सकती है। वही दोस्तों बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में 7 सीटें हैं विधानसभा की, 7 सीटों में से आईएनसी को 4 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। वही दोस्तों गंगानगर की बात कर ली जाए तो गंगानगर में 6 सीटें हैं विधानसभा की, 6 सीटों में से आईएनसी को 3 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 3 सीटें, अन्य का खाता यहाँ पर 0 से खुलते नजर आ रहा है। दौसा जिला की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं विधानसभा की, दोस्तों 5 सीटों में से आईएनसी को 3 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 2 सीटें। वही दोस्तों अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। राजस्थान का 200 सीटों का सर्वे आ चुका है, 200 सीटों में से आईएनसी को 116 सीटें मिल रही हैं, वही बीजेपी को 82 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। दोस्तों राजस्थान में जिसको भी अपनी सरकार बनानी होती है 101 सीट की आवश्यकता होती है, जो भी पार्टी 101 सीट ले आती है वो अपनी सरकार बना लेती है। तो 116 पर यहाँ पर इंडिया आ चुकी है, बीजेपी को यहाँ पर 82 सीटें मिली हैं। वही दोस्तों 200 सीटों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 116 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है यहाँ पर, और बीजेपी को 82 सीटें मिल रही हैं। तो बीजेपी को इस बार में बड़ा झटका लग सकता है। राजस्थान में आईएनसी 116 सीटों पर है, वही दोस्तों 101 सीट की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर 116 सीटें यहाँ पर कांग्रेस ले आई है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।